वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी जन्म तिथि को आज की तारीख से उम्र को कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आज की तारीख मान लीजिए 11 जुलाई 2022 है, या इसे कह सकते हैं 11/7/2022, और आपकी जन्म तिथि मान लीजिए इस तरीके से है। तो हमें क्या करना है, इन जन्म तिथि के अकॉर्डिंग और आज की तारीख से उम्र को कैसे निकाला जाता है। इसमें से सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको इस सबसे पहले ईयर लिखते हैं और मंथ लिखेंगे और डेज लिखेंगे। डेट को इस तरीके से लिख लेंगे और किसी भी तारीख से, जैसे आज की तारीख से अगर निकालना हो तो आज की तारीख को हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे और आप अपनी जन्म तिथि को जस्ट उसके नीचे लिखेंगे। और इस क्रम में आपको लिखना है, ईयर के फॉर्म में, मंथ के फॉर्म में और डेज के फॉर्म में। जैसे आज की तारीख में 11/7/2022 है, तो आपका 2022 इधर रहेगा और मंथ आपका ये होगा 7, उसके बाद ये 11 हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ आपकी मान लीजिए 20/11/1981 है, तो आपको 1981 को इधर रखना है और 11 को इधर रखना है और 20 को इधर रखना है। ये क्रिया है आपको निकालने का, माइनस करने का। तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये ईयर के फॉर्म में, ये मंथ के फॉर्म में, ये डेज के फॉर्म में है। अब 11 में से 20 को हमें घटाना है, 11 दिन में से 20 को घटाना है तो घटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, बगल वाले से कैरी लेते हैं। तो बगल वाले से जब कैरी लेते हैं तो बगल वाला नंबर है 7। तो अगर हम 7 से कैरी लेते हैं, इससे अगर हम एक कैरी इसको देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक महीना इसने किसको दे दिया, 1 मंथ। 1 मंथ जो है इसने डेज को दे दिया। और आपको पता होना चाहिए एक महीने में 30 दिन होते हैं, जनरल 30 दिन होते हैं। इसको हम एक एवरेज डेज लेकर चलते हैं। वैसे तो देखा जाए एक महीने में 31 दिन भी होते हैं, एक महीने में 30 दिन भी होते हैं, और फरवरी जो होता है वो 28 और 29 का होता है। इनमें से सबसे एवरेज डेज लिया जाता है 30 वाला। तो हमेशा ये ध्यान रखना, एक महीने में 30 दिन आपको लेना ही लेना है, क्योंकि जो क्रम होता है, तो अब आप कहेंगे कि एक महीने में तो 31 का भी दिन होता है, एक महीने में 30 का भी दिन होता है, एक महीने में 28 का भी दिन होता है, एक महीने में 29 का भी दिन होता है। तो 31 का महीना कुछ कुछ होता है, 30 का भी महीना कुछ कुछ साल में होते हैं। अब 28 का महीना जो होता है वो फरवरी का होता है और 29 का भी महीना फरवरी का होता है। ये भी जो है 29 वाला जो है ये लीप ईयर में आता है, हर चौथे साल में आता है। तो इसलिए हमेशा 31 वाला और 28 वाला और 29 वाला नहीं लेना है, हमेशा आपको 30 वाला ही लेना है। तो एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो आपको क्या करना है, 11 आपके पास है, 30 दिन ये हो गया, एक कैरी इसको दिया और 30 और साथ में 11 दिन और हैं। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया, जोड़ने पे 41 41 हो गया, 3 और 1 4। अब 41 में से 20 जब घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 20 जब घटाएंगे तो ये आपके पास 21 दिन बचेगा। इस तरीके से ये आपका 21 दिन निकल गया। अब इसने इसको कैरी दिया तो इसके पास कितना बचा, 7 महीना था, इसने एक महीना इसको दे दिया तो इसके पास बचे 6। अब 6 में से 11 आपको घटाना है, तो 6 में से 11 घटाने के लिए आपको इससे एक कैरी लेना पड़ेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर मंथ वाला महीना अगर ईयर वाले से एक कैरी लेगा तो इसका मतलब क्या है, एक साल में आपको पता होना चाहिए 12 महीने होते हैं। तो ये जो 12 महीने जो होते हैं वो आपके इसमें जुड़ जाएंगे। तो आपके पास 6 महीने, तो 12 और 6 18। अब 18 में से आपको क्या घटाना है, 11। जब 18 में से 11 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 7। जब 18 में से 11 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 7। तो इस तरीके से आपका 7 आ गया।
अब आपके पास ये बचा 2021, क्योंकि आपने इसको एक साल उधार दिया। अब आपके पास 2022 नहीं होगा, अब 2021 हो गया। अब 2021 में से 1981 को माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो 1 में से 1 गया 0, और 2 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से कैरी लेंगे तो हो गया 12, 12 में से 8 गया, तो 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4। और ये आपके अपने आप ये इससे कैरी लिया, तो ये इसने इसको दिया, तो इस तरह से ये 9 हो गया, ये 9, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस तरीके से इसको घटाने के बाद 40 आ जाएगा। तो तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति की अगर उम्र कोई भी होगी तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 40 वर्ष यानी कि वो व्यक्ति 40 साल का है, 7 महीने का है और 21 दिन का है। तो ये हो गया उसका उम्र, एग्जैक्ट उम्र उसकी निकल गई। अब इसी तरीके से दूसरा आला देख लेते हैं। फिर वही 2022, 7 और 11। बस आपको ये देखना है कि उम्र को हम कैसे निकालते हैं दी गई तारीख से। अब इसको भी दूसरा वाला भी देखिए, 29/7/1995, 29 इधर रखेंगे, 7/1995। अब आपको देखना ये है, इसको आप मंथ है, ये ईयर है, ये डेज है। अब 11 तो आपके पास है, 11, ये जो 11 है तो इसने इसको कैरी दिया, तो इसके पास 11 में से 29 जाएगा नहीं, तो इसने इसको कैरी दिया, तो 11 में से आपका 11 में से 30 और जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 41। तो 41 में से 29 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 में से 9 गया 2, और 3 में से 1 2 गया, बचा 1, तो ये हो गया 12। तो 12 दिन आपका ये निकला। इसने इसको कैरी दिया था एक, यानी कि 1 महीना इसको कैरी दिया, तब ये जाके दिन में कन्वर्ट हुआ। तो ये आपको आप डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ सकते। अगर इसने एक कैरी दिया तो आप इसको 11 की जगह पे 12 कर देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। आप बस ये देखिए यूनिट क्या है, ये मंथ के फॉर्म में, डेज के फॉर्म में। अगर मंथ वाला अगर यूनिट अगर डेज में जा रहा है तो पहले आप उसको बदलेंगे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, पहले इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसमें जोड़ेंगे। अब आपके पास इसमें 6 बचे। अब 6 मंथ में से आपको 7 मंथ घटाना है, तो फिर कैरी लेंगे, तो जब कैरी लेंगे तो 12 और ये 6, तो ये हो जाएगा 18। तो 12 और 6 18, 18 में से 7 गया, फिर बचा 11, 12 में से 7 गया, बचा 11, फिर आपका ये 2021 हो गया। अब 2021 में 1995 आपको माइनस करना है, सिंपल सा। तो 11 में से 5 गया, 6 बचा, और ये 1, फिर 11 में से 9 गया, बचा 2, बाकी सब 0 हो जाएंगे घटाने पे। सिंपल जिस तरह से आप घटाते हैं बिल्कुल उसी तरह से घटाना है, और ये आपका 26 हो गया। तो ये उम्र निकली 26 साल 11 महीने और 12 दिन हो गए। तीसरा देखिए, फिर वही 2022, 7वां महीना और 11 दिन। अब देखिए 1/1/1992 ये घटाया, ये मतलब ये डैश है। अब यहाँ पे आपको ये पता नहीं ईयर है, ये मंथ है, ये डेज है। तो आपका ये तीसरा वाला जो है 1 जनवरी 1992, इस वाले को निकालना है आज की तारीख से। तो 11 में से 1 गया, बचा कितना 10। अब की बार 11 वाला जो नंबर है वो ज़्यादा है, इसलिए बड़ी आसानी से आपका घट गया। लेकिन अगर कम होता तो आपको कैरी लेना पड़ता। अब 7 में से 1 गया, कितना बचा 6। अब यहाँ पे हो गया 0, 12, अब ये 2 में से 2 गया 0, अब इससे कैरी लेंगे, ये इससे देगा, तो 12 में से 9 गया, कितना बचा, 12 में से 9 गया 3। तो इस तरह से आपका बाकी ये पीछे वाला 0 हो जाएगा। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो निकला, जो एग्जैक्ट उम्र जो निकली, 30 वर्ष 6 महीना 10 दिन हुए। तो इस तरीके से आपकी उम्र निकल सकती है। अब चौथा देखिए, 23 अप्रैल 2007, 2022,
7 और ये 11 आज की तारीख से है। आज की जो तारीख है वही आपको इस तारीख से निकालना है। अब 2007 चौथा महीना और ये 23 इस तरह से घटाना है माइनस करके। नॉर्मल नंबर तो बड़ी आसानी से घटाया जा सकता है, लेकिन यूनिट वाले जो नंबर होते हैं हमेशा यूनिट को देखकर ही घटाया जाता है, क्योंकि यूनिट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जिस फॉर्म में आपको भेज रहे हो। जिस फॉर्म में अगर आप यूनिट को भेज रहे हो उसी फॉर्म में आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे 11 में से 23 है तो घटाना नहीं घटेगा, इससे कैरी लेंगे तो ये आपके पास 12 हो जाएगा। 12 में 11 जोड़ें कितना हुआ, 12 और ये 11 तो ये आ जाए 3, ये 23 तो 23 वैसे हो गया, ये अपने आप 0 हो गया। 23 में से 23 गया तो ये 23 23 में से 23 गया 0। अब 7 में से 4 गया कितना बचा 3। अब 2022 है, 12 में से 7 गया कितना बचा, 12 में से 7 गया बचा 5 और इसने इसको कैरी दिया तो इसके पास बचा 1 हुआ, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है एग्जैक्ट उम्र जो आ गई इस डेट ऑफ बर्थ से 15 साल 3 महीने एग्जैक्ट उम्र आ गई। पांचवा देखिए, अब मान लीजिए 2022 तो आज की तारीख से निकाला। अब ये पांचवा देखिए 15 अगस्त 1947 या 15/8/1947 इसको निकालना है। सबसे पुरानी डेट को कैसे निकालते हैं। अब 1947 लिया और 8वां महीना और ये 15 इसको निकालना है माइनस करके। अब यहाँ मान लीजिए 11 और ये 15 है तो वही करना है आपको। ये मंथ से और ये ईयर है और ये डेज है तो करना कुछ नहीं है, बस एक महीने में आपको 30 दिन लेना है। 30 में 11 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1 ये 41। अब 41 में से 15 माइनस कर दीजिए। 11 में से 5 गया बचा 6 और 3 में से 1 गया बचा 2 तो इस तरह से आपका ये 26 दिन हो गया। अब इसने इसको कैरी दिया तो इसके पास बचा 6 तो 6 बचा तो अब ये 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी लेना पड़ेगा। तो 12 में 6 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18 में से 8 गया तो बचा 10 इस तरीके से। अब आपका ये हो गया 2021। अब 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4। 11 में से 7 गया बचा 4 और ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका इसने इसको कैरी दिया तो ये आपके पास 1 बचा। 1 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे बगल से। जब कैरी लेंगे तो 11 में से 4 गया कितना बचा, 11 में से 4 गया बचा 7। 11 में से 4 गया बचा 7। अब इस तरीके से फाइनल जो एज निकली, फाइनल जो उम्र निकली 74 साल 10 महीने 26 दिन। तो ये आपको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो उम्र को निकालने का यही तरीका है। इसी तरीके से आपको बस ये देखना है कि ईयर और मंथ और डेज उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। यदि कन्वर्ट करना आता है तो आप किसी भी डेट को या पुरानी से पुरानी डेट को करंट डेट मतलब कि जो करंट डेट जो चल रही होगी उससे आप निकाल सकते हैं अपनी उम्र को। तो जो भी जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ होता है तो बड़ी ही आसानी से उम्र आप निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।